एगो ऐसा शख्स रहेला, एगो ऐसा शख्स जो अपने बारे में पिछले 1 साल से सोच रहा था। सोचत है कि मेरे में क्या कमी है साला, पत्नी में क्या कमी, क्या परेशानी है, क्या दुविधा है कि मैं पिता नहीं बन पा रहा हूँ और वो माँ नहीं बन पा रही, क्या कमी है। लेकिन बता दूं ना दोस्तों, उस शख्स के सामने लगभग 10-12 महीने यानी शादी के 10 महीने 12 महीने के बाद जो हकीकत पता चली ना, पैरों तले जमीन खिसक गई साले की। माथा दबा लिया, आप भी दबा लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असंभव कार्य भी संभव नजर आया है, यानी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल नजर आवत है। कैसे सच्चाई सामने आई और डिटेल कहानी क्या रहेगी दोस्तों, ये एक लफ्ज़ में बोलूँ ना तो गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाला एक ऐसा शख्स जो हमेशा साला परेशानी में रहता था। लौड़ा सोचता था कि क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे में क्या कमी रह गई, अरे पत्नी में क्या कमी है। यानी शादी के 1 साल तक वो सोचता रहा, परेशानी में था। आखिर बात क्या है, डॉक्टर के पास जाऊं कि ना जाऊं, मतलब हर तरीके से वो टाल मटोल करता। लेकिन पत्नी भी, आपको बता दूं, वो जब डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता तो वो भी कहीं न कहीं बहाना मार देती। तो लेकिन आखिरकार पत्नी को जो ना माँ नहीं बन पा रही थी, इसी चलते डॉक्टर के पास ले गया वो शख्स, यानी उसका पति। और वाकई जो खुलासा हुआ, जो सच्चाई सामने आई ना, इससे वाकई लोग हैरान। दोस्तों सच बोलूँ ना तो आप भी विचलित हो जाओगे। आज से पहले ऐसी घटना आपने नहीं सुना होगा और आप भी ये कहानी जानने के बाद एक बार सोचोगे और ये भी सोचोगे कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। क्या है कहानी साला, क्या है सच्चाई, डिटेल इसमें कितनी है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं लौड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। उम्मीद है आप तो अच्छे होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कहानी की बात करते हैं हम कि क्या है कहानी। अब सच्चाई का इसकी तो बात करना पड़ेगा ना, तो करते हैं। तो मैं बोलूँ ना दोस्तों, तो गुजरात की सच्ची घटना की बात कर रहा हूँ, गुजरात के अहमदाबाद की। और यहाँ का रहने वाला एक शख्स है, जी एक शख्स है जिसकी उम्र अभी की 34 बरस है, जिसका नाम यहाँ नमन बताया गया है, नमन वर्मा। तो बता दूं दोस्तों, इस शख्स का शादी होता है लगभग, इसने एक लड़की से मुलाकात की थी, लड़की इसे बताया गया था, लेकिन मैं पूरी बात यहाँ पे बताऊंगा, पूरी आपको समझ आएगी। तो बता दूं दोस्तों, इस नमन वर्मा नाम के शख्स जो कि अहमदाबाद का रहने वाला है, तो दोस्तों मई 2023 में उसकी मुलाकात, मतलब मुलाकात क्या बोलूँ, फर्स्ट टाइम भेंट होती है एक लड़की से उसकी भेंट हुई, मतलब शादी का रिश्ता गया। और वह लड़की जो है वो पालनपुर के एक गांव की रहने वाली थी, जी पालनपुर के गांव की रहने वाली थी। मैंने मई 2023 में मुलाकात हुई, बातें हुई और बातें होते बातों में रिश्ता पे ये बात हो गई, रिश्ता पे ये पक्की बात हो गई। और जिसके बाद एक परिवार लड़की, एक परिवार लड़का, यानी दोनों पक्षों के परिवार ने जिसके बाद फैसला ये लेवत है कि दोनों की शादी कर दी जाए। और जिसके बाद साला 19 जून 2023 को, जी 19 जून 2023 को धूमधाम से रीति रिवाज के साथ, यानी जो रस्में निभाए गए, बारात लेकर गया दोनों, मतलब बारातियों का भी अच्छा स्वागत किया गया, फिर जो रीति रिवाज होता है धूमधाम से शादी संपन्न। साला 19 तारीख को शादी होती है, 19 जून 2023 को, और 20 को जो है लड़की विदा होके अपने ससुराल पहुंच जाती है। तो ससुराल में भी उसकी अच्छी से खातिरदारी की जाती है, जो रस्में निभाई जाती है सब निभावल जात, सब टोटल। अगले दिन दुल्हन खाना बनाती है, ससुराल वालों को खिलाती है, तो खुश हो जाते हैं क्योंकि नई नई दुल्हन है, तो भाई वही बात है दोस्तों। तो ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है, सच्ची घटना की मैं बात कर रहा हूँ। बता दूं ना, तो दुल्हन जो है खाना पकाई, ससुराल वाले खुश थे, खाना क्योंकि अच्छा बना था। अब समय बीत रहे हैं, अच्छे से वो ससुराल में भी रह रही थी, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 5 महीने ऐसे ही बीते। लेकिन यहाँ बता दूं, जो शख्स था वह पिता बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो महिला, मतलब जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। कहूँ तो वह माँ नहीं बन पा रही थी। अब माँ नहीं बन पा रही थी तो 6 से 7 महीने बीत चुके थे, तो पति परेशान रहता था। बाद में उसने बहुत कोशिश की अपने पत्नी के बारे में जानने की, अपनी पत्नी के बारे में हकीकत जानने की, लेकिन बाद में जो उस साला को हकीकत पता चला ना, सही में
उसने दोस्तों अपने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा लिया और कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था पति ने। और क्या हुआ था आगे, खैर इसकी बात करते हैं। अब वह परेशान था कि आखिर में क्या कमी है, मेरे में कमी है कि पत्नी में कमी है, आखिर बात है तो है क्या साला। अपनी पत्नी को दोस्तों आपको बता दूं, लगभग वो जून का महीना था, जून 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, शादी के पूरे 1 साल बीत चुके थे। ससुराती मतलब डॉक्टर के पास पहुंच जाता है लेके। डॉक्टर के पास जैसे ही अपनी पत्नियों को लेकर पहुंचा वहाँ, जिसके बाद आपको बता दूं चेकअप हुआ और अल्ट्रासाउंड किया गया। और बहुत चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुलासा किया, और डॉक्टर के खुलासा के बाद पति तो सदमे में आ गया और सोचने पे मजबूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बात निकली वो यह है दोस्तों कि डॉक्टर ने बताया कि प्रेग्नेंट ना होने की वजह बताई, और वजह बताते हुए यह कही कि यह एक मतलब यह महिला जो है यह प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती, मतलब ये मां नहीं, नेचुरल तरीके से ये मां नहीं बन सकती। सोनोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक जो है इसकी उम्र 40 बरस से ज़्यादा है जी, 40 साल से ज़्यादा है, डॉक्टर ने कहा दोस्तों। और यह बात जैसे ही शख्स को लगी वो सोचने पे मजबूर हो गया, ये कैसे हो सकता है। उससे पहले डाउट था लेकिन बाद में ये कंफर्म हो गया जब डॉक्टर ने यह बात कही दोस्तों। और जिसके बाद जहाँ एक और डॉक्टर ने चेकअप कराया तो डॉक्टर भी, उस डॉक्टर ने भी बताया कि महिला की उम्र 40 पार है, 40 पार है। क्या हुआ था, इसकी शादी कैसे कराई गई थी, अब इसकी बात करते हो दोस्तों। यहाँ तो पति परेशान था। क्या हुआ था, जहाँ कहानी बताई जाती है दोस्तों, जहाँ सच्चाई बताया गया यह कि महिला की उम्र 32 बरस बताया गया और शख्स का भी 33 साल का उम्र था। तो 32 और 33 साल का मतलब 32 साल का उम्र महिला का बताया गया। और जिसके बाद इस शादी तय हुई थी, शादी तय हुई थी। आपको बता दो बायोडाटा जो दिखाया गया था उस लड़की की, वह बताया गया था कि लगभग इसका जन्म तिथि 19 मई 1991 है जी, 19 मई 1991 है और ज़्यादा उम्र नहीं, यानी 31 साल का बताया गया था। लेकिन डॉक्टर ने जो खुलासा किया वो 40 साल से ज़्यादा है। और वह यह बात भी जहां साबित आती है कि सोनोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक यह महिला जो है दोस्तों वो नेचुरल तरीके से मां नहीं बन पाती। यह डॉक्टर ने भी यह बात सामने रखी पति के। तो आपको बता दूं, वह जो शख्स था उसकी किसी न किसी तरह के साथ शादी उससे कर दी गई। मतलब पहले उम्र वहाँ तो पता लगा कि 18 महीने उल्टा छोटी है। यह साबित करना चाहते थे ससुराल वाले, मतलब मायके वाले, लड़की के परिवार वाले यह बताना चाहते थे कि अब मतलब आपसे मेरी बेटी 18 महीने की छोटी है। किसी न किसी तरह दोस्तों टाल मटोल करते हुए शादी कर दी गई। यहाँ मैं बता दूं, लड़के ने शादी के बाद भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगता रहा, लेकिन जो दुल्हन थी वह टाल मटोल करती, जो लड़की थी वो टाल मटोल करते हुए, मतलब बात को इग्नोर करते हुए वह किसी न किसी बहाने से टाल देती थी उस बात को, यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाना चाहती थी। तो सच्चाई आखिरकार सामने आई, शख्स जाना तो वो भी हैरान था साला। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये समाज में शादी ब्याह के लोग कोई अब आप सोचिए कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं कि ब्याह को मजाक समझ लेते हैं। 40 पार था उस शख्स, उस महिला का उम्र, और इसका 32 साल का जो शख्स था जिसके ब्याह रचा दिया गया, यह बताकर कि महिला की उम्र 32 साल है साला। अब इस कहानी को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? तो गुजरात का अहमदाबाद के रहने वाला उस शख्स है जिसके साथ धोखाधड़ी करते हुए ब्याह रचा दिया गया। और जिसके बाद क्या था, शख्स को गुस्सा, आक्रोश, जिसके बाद ये बात तो फैल गई थी। जिसके बाद एफआईआर दर्ज, थाने में पहुंच गया। और कहानी थाने में पहुंचने के बाद वह मामला बताया पुलिस को दोस्तों। तो पुलिस भी एक बार सोची, फिर मामला दर्ज किया। सास ससुर मतलब कुल 8 लोगों पे उसने अपने ससुराल वालों पे एफआईआर दर्ज करवाया दोस्तों। जिसके बाद सभी पे मामला दर्ज हो गया विभिन्न धाराओं में। और जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही थी इस घटना में। इस घटने को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह लेते हैं दोस्तों? और ऐसे लोगों की क्या बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने राय जरूर दें। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये बात भी आप सामने रख सकते हो। ये शख्स दोस्तों पिछले एक साल से हर कोशिश करत है अपने बारे में जानने की, लेकिन आखिरकार खुलासा तो हुआ, सच्चाई तो आई इसके सामने। जिसके बाद क्या था आपने जाना ही, देखा ही।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर दोस्तों। क्राइम की इस न्यूज़ में दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। सलाह, जय हिंद, जय भारत।